नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम 5 चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन बताएंगे जो कि आपको बहुत ही हेल्प देंगी और जो है आपको इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो कौन कौन चीज़ें हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो ये अम्ब्रेला मशीन है, बहुत से लोग बताते हैं कि इससे काज आप बना सकते हैं। क्या सच में इससे काज बनाया जा सकता है? ये जो मशीन, ये वाला जो काज होता है सामने जो हम मशीन से बनवाते हैं या हाथ से बनाते हैं, वो क्या इस मशीन से बन सकता है या नहीं बन सकता है? और अगर मान लीजिए आपने बना तो दिया, क्या वो कितना मतलब सक्सेस है या नहीं है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, अगर इस अम्ब्रेला मशीन से काज आप बनाएंगे, पहली चीज़ तो ये है आपका काज जो है वो एक बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि कांच के टाँके ऐसे ऐसे करके चलते हैं और बिल्कुल महीन से चलते हैं, महीन महीन बिल्कुल घने। ओके, तो आप इससे जो है बिल्कुल महीन सा एक तरफ आपको करना है, फिर दूसरी तरफ लाना है, फिर दूसरी इसके पास में ऐसे करके महीन करना है। तो वो इतना महीन बिल्कुल ही आप नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो ये है। मान लीजिए आपने कर भी दी, ठीक है ना, पहली बात तो आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा और आपने कर भी दिया ऐसा, उससे होगा क्या कि जो इस मशीन की जो टाँकी होती है वो कपड़े को आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अगर जैसे ही आप उसको काज को फिर काटेंगे, उसके बाद वो धागे जो हैं, उसके बाद जो काज है वो आपका निकल जाएगा कपड़े से। आप पेस्टिंग पे तो बना सकते हैं, अगर पेस्टिंग पे आप ऐसे ही कैंची चला देंगे और बटन लगा लेंगे तब भी उसमें से फुचरे जल्दी नहीं निकलेंगे। लेकिन बात करते हैं अगर आप हल्के कपड़े पे किसी पे बना रहे हैं या फिर सामने की पट्टी में बना रहे हैं, तो आपके काज एक बराबर नहीं बनेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपके काज फंसक जाएंगे। फंसकेंगे क्यों? क्योंकि जो टाँकी है इस मशीन की वो अलग तरीके से काम करती है, और जो हमारी काज वाली मशीन होती है और जो हम हाथ से बनाते हैं उसकी टाँकी अलग तरीके से काम करती है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हाथ वाली टाँकी कैसी होती है। देखिए, ये जो है ये है हमारे हाथ वाली टाँकी। तो देखिए ये साइड में आप देख सकते हैं इस तरीके से ये। तो देखिए ये धारी जो है, ये देखिए यहाँ पर बिनावट आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही किनारे पे गई हुई है, ये धारी टाइप की बनी हुई है। अब यहाँ से आपका धागा कभी बाहर आ ही नहीं सकता, मतलब अब यहाँ से आपका कपड़ा कभी भी बाहर नहीं आ सकता। यही कारण होता है कि हमारे काज नहीं फंसकते हैं। लेकिन जो हमारी मशीन की सिलाई होती है उससे आप ऐसे ऐसे करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपके फुचरे नहीं रुकेंगे और आपका काज फंसक जाएगा। तो इसलिए आप इस मशीन से जो काज बनाएंगे वो बिल्कुल भी कारगर नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे भी, अगर और अच्छी शर्ट में आपने किसी में बनाया तो एक बराबर नहीं बनेगा। उसके बावजूद भी है, और जो आपकी शर्ट है या फिर आप किसी ब्लाउज में बना रहे हैं तो कपड़ा, अगर ब्लाउज में बना रहे हैं तो तुरंत ही आपका कपड़ा फंसक जाएगा और देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, जो हाथ से हम लोग टाँकी लेते हैं और जो मशीन वाला काज होता है, इसकी जो टाँकी होती है वो नीचे का जो काज होता है उसको बिल्कुल लॉक कर देती है, इसलिए उसका जो काज है नहीं फंसकता है। पर इसमें ये चीज़ नहीं होती है, इसमें जैसी टाँकी काम करती है ऐसे ही चलेगी। इस वाली से आप काज बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और काज बहुत जल्दी फंसक जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इससे आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और हाथ में अगर सफाई नहीं है तो बिल्कुल भी आप इसको नहीं कर सकते हैं। इससे अच्छा ये है आपका टाइम वेस्ट ना हो, सबसे अच्छा है या तो आप हाथ से बना लें, इतनी देर में आपका हाथ से बन जाएगा काज, या फिर जो है आप सीधे मशीन से बनवा लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर करिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं बटन के ऊपर। जो बटन है अगर हम इस वाली मशीन से टाँकेंगे, क्या वो सक्सेस रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, इस वाली जो मशीन से बटन टकता है और जो हमारी वो वाली जो मशीन होती है जिससे बटन टाँके जाते हैं, मेन जो मशीन होती है उसके सेम टू सेम बटन टकते हैं। इनकी टाँकियाँ एक जैसी ही होती हैं, इनमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। पर क्या है, इससे आपका सुई टूटने का बहुत डर रहेगा, और इससे क्या है आपको टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ, हाथ से अगर हम बटन टाँकेंगे तो चौबर धागा डालते हैं, मतलब डबल डालते हैं, 4 हो जाते हैं, और एक बटन में हम शर्ट के बटन में 5 टाँकियाँ लेते हैं तो 5 चक्कू 20 हो गए। तो 20 धागे आपको मतलब इधर उधर आपको करना होगा, 20 बार करना होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, इसमें फिर आप कोई टाँकी वाला सिस्टम नहीं है, मतलब आप इसमें फिर धागा जो होता है उसको लॉक नहीं कर सकते हैं, और आपको ऐसे ही काटना होगा धागा। इससे क्या होगा, आपका वो सिलाई जो है वह धीरे धीरे खुलती रहेगी। जब बटन पे जोर पड़ेगा, आप बार बार लगाएंगे तो सिलाई धीरे धीरे खुलती रहेगी और उससे आपका बटन खुल जाएगा।
तो ये कारण होता है। और अक्सर आपने इसीलिए देखा होगा रेडीमेड वाली जो शर्टें होती हैं, मशीन से बटन टके होते हैं, वो जल्दी टूट जाते हैं। क्योंकि इसीलिए वो टूटते हैं, क्योंकि उसमें टाँकी नहीं लग पाती है। पर उनको प्रोडक्शन चाहिए होती है, अगर हाथ से टकवाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए तो रेडीमेड वाली बहुत से लोग शर्टें लाते हैं, बाद में बटन मजबूत करवाते हैं। इसीलिए तो हाथ से जितना बेस्ट रहेगा आपको बटन टाँकने में, अम्ब्रेला वाली मशीन से उतना बेस्ट नहीं रहेगा। तो देखिए, अगर इससे आप बटन टाँकने बैठेंगे एक शर्ट में और उससे जल्दी आप हाथ से बटन टाँक देंगे, तो हाथ वाले जो बटन हैं और वो मजबूत भी बहुत रहेंगे। उनमें हम 5 टाँकियाँ लेते हैं, उसके बाद नीचे ले जाते हैं, उसके बाद काज वाली 2 टाँकियाँ मजबूत बांध देते हैं और धागा तोड़ देते हैं। इससे आपका बटन बिल्कुल ही लॉक हो जाता है। और बीच में भी हम धागे को लॉक करते हैं, धागा लपेटते हैं बटन के अंदर, तो इससे आपका बटन जो है बहुत ही मजबूत रहता है। अब जो मेन मशीन होती है वो तो फास्ट बटन टाँकती है, तो इसलिए उससे जो है लोग टाँकते हैं, तो वो सही भी रहता है। बाद में लोग अपनी मजबूती के लिए हाथ से टकवा लेते हैं, तो वो रेडीमेड की बात है। पर इससे जो है आप टाँकेंगे तो इससे टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होगा आपका। इससे जल्दी आप हाथ से टाँक लेंगे, तो इसलिए जो है हाथ वाला बटन जो है वो बेस्ट है। इस मशीन से आपको टाँकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कैसे टाँक सकते हैं इसमें वो मैं आपको बता दूं। जैसा कि आप कोई 100 पीस बटन टाँक रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई भी 100 पीस आप टाँक रहे हैं, बस उसमें कुछ ज़रूरत नहीं है, बस टका रहे वो, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक बटन टाँकना हो तो टाँक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, जो है तुरपाई। जो तुरपाई होती है वो इस वाली मशीन से आप करेंगे। बहुत से लोग भी देखते होंगे आपकी बताते हैं कि या हमने भी बताया था कि आप इस वाली मशीन तुरपाई कर सकते हैं। इस वाली मशीन से आप तुरपाई कर सकते हैं, पर तुरपाई जो होती है उसमें मैं आपको बता दूं, मतलब मोटे कपड़े में आप तुरपाई उसको नहीं कर सकते। और इसमें तुरपाई करने के लिए आपको बिल्कुल भी महीन लब की सिलाई चाहिए होगी, बिल्कुल एक टाँका। अगर आपने थोड़ी सी भी हल्की सी भी आपकी मोटी हो गई, इसका बहुत ज़्यादा बारीकी का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपकी थोड़ी सी भी मोटी सिलाई हो गई लब की, तो वो आपकी तुरपाई नहीं लगेगी। आप जब पलटेंगे तो ऐसा लगेगा कि जोड़ पड़ा है सिलाई, मतलब पल्ले में जोड़ पड़ा हुआ है, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये तुरपाई है। जब आप करेंगे, पूरी लंबी तुरपाई करेंगे, सूट में या किसी में कर रहे हैं, तो आप तो कहीं ना कहीं पर आपकी थोड़ी सी मोटी ज़रूर हो जाएगी सिलाई, और बस वहीं पर आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी और धारी सी चमकेगी। फिर देखिए, इसमें आपको धागा लूज करना होगा दोनों तरफ का, और फिर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। आपकी जो लप्पी सिलाई है बिल्कुल किनारे पे लगना चाहिए, नहीं लगी, थोड़ी सी भी मोटी हो गई तो आपकी तुरपाई वो बेकार हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि जोड़ पड़ा हुआ है। तो क्योंकि आप सीधा करेंगे तो वो सीधा नहीं होगा। तो ये सब झंझट की ज़रूरत ही नहीं है, आप तुरंत ही हाथ से तुरपाई कर सकते हैं, वो बेस्ट रहेगी। और जो बनियान में तुरपाई होती है, सैंडो बनियान में, आप तो देख ही सकते हैं उसकी मशीन किस तरीके की होती है तुरपाई वाली। तो वो होती है मशीन बाकायदा तुरपाई वाली। इस वाली मशीन से आपको तुरपाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप करके देख लें, आप वो सक्सेस नहीं है इतनी, और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। इससे अच्छा बेस्ट रहेगा कि आप हाथ से तुरपाई करें, और वो सक्सेस रहती है। तो इसके लिए भी हाथ वाली जो तुरपाई है वो सबसे बेस्ट है, इससे आपकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको सिर्फ टाइम वेस्ट करने की चीज़ें हैं। ओके, चौथी चीज़ की बात करते हैं ओवरलॉक की। आप इस वाली मशीन से ओवरलॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस वाली मशीन से आप ओवरलॉक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको वीडियो बहुत मिल जाएंगे, मैंने भी बनाया है। लेकिन उस ओवरलॉक में क्या है, बिल्कुल भी सफाई नहीं है। सफाई का तो नामो निशानी नहीं है उसमें, बिल्कुल भी सफाई नहीं, इतनी मतलब गंदी इंटरलॉक होती है, क्या बताएं आपको। और जो है, पहली बात तो उसमें बिल्कुल फुचरे आपके कटे होना चाहिए, बिल्कुल भी साफ़ सुथरे हों। उसके बाद आपको एक सिलाई लगाना होगी, उसके बाद आप ऐसे ऐसे करके बड़े बड़े टाँके लेंगे। तो जो मशीन के जो टाँके हैं उनसे आप इनको रोक सकते हैं, उसके जो धागे हैं उनको। लेकिन इससे जो है वो आप ऐसे ऐसे करके जब टाँके लेंगे तो बिल्कुल भी उसमें सफाई नहीं होगी। पहली चीज़ तो यह है, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जिस काम के लिए जो मशीन बनी होती है वो वही काम करती है। ओवरलॉक के लिए मशीन है ही नहीं। अगर आप इंटरलॉक इससे करेंगे तो बिल्कुल भी सफाई नहीं आएगी। अगर आप पैंट में कर रहे हैं और किसी की अच्छी पैंट बना रहे हैं, तो अगर आपने इससे इंटरलॉक कर दी तो वो बिल्कुल देखने में बिल्कुल बेकार लगेगी, बिल्कुल भी बेकार। इससे अच्छा ये है, आप 10 रुपये दे के वहाँ से आप करवा लें, अगर आपके पास मशीन नहीं है। और अगर आप पैंटों का काम कर रहे हैं तो आपको एक इंटरलॉक ले लेनी चाहिए, सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप हाथ से भी करने बैठ गए इसमें, मान लीजिए आप मशीन से कर रहे हैं, ओके, तो पैंट में बहुत ज़्यादा तुरपाई होती है भाई, पल्ले साइडों के होते हैं, ठीक है ना, और काफ़ी इंटरलॉक होती है, पूरे पल्लों में होती है। तो अगर आप इससे करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद होगा।
समझ लीजिए बहुत ज़्यादा टाइम आपको बर्बाद होगा। आप करके देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इंटरलॉक करने में आपको टाइम लगेगा, इतनी देर में आपकी आधी पैंट बन जाएगी और देखने में भी इंटरलॉक बिल्कुल ही बकवास लगेगी, किसी काम की नहीं। तो अगर आपकी थोड़ी बहुत इंटरलॉक है, मान लीजिए किसी मुड्डे में आपको करना है और आपके आस पड़ोस में कहीं पर भी मतलब कुछ भी ओवरलॉक मशीन है नहीं और आपको चाहिए वरना फंसक जाएगा कपड़ा, तो आप जो है हाथ से ओवरलॉक कर सकते हैं। हाथ से इंटरलॉक सफाई होती है, उसमें बाकायदा बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। अब हाथ से इंटरलॉक कैसे होती है, जैसे हम काज वाली टाँकी लेते हैं और धागे को वो काज में जो धागा होता है उसको लॉक कर देता है बिल्कुल ही, तो ऐसे ही जो इंटरलॉक आप हाथ से करेंगे तो उसको बिल्कुल लॉक कर देगा। वो बिल्कुल ही मशीन से भी बेस्ट होती है, पर उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो अगर आपकी थोड़ी बहुत है तो मुड्डे में है तो आप कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन पैंट वगैरह के लेकर आपको चाहिए तो सीधे या तो इंटरलॉक ले लें आप, या फिर जो है कहीं से आप करवा लें तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस वाली मशीन से बिल्कुल भी सफाई नहीं आती है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पाँचवीं चीज़ की। पाँचवीं चीज़ है कि आप यहाँ पर जो है इसको आप टेप से चिपका दें इस गत्ते को, और उसके बाद जो है आप सीधी सिलाई लगा सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपको सीधी सिलाई चाहिए तो यहाँ पर आप चिपका दें इसको और आप इस कगर से देख कर और सीधी सिलाई लगा सकते हैं। ओके, ये बिल्कुल सही है, आप लगा सकते हैं, इससे सीधी सिलाई बिल्कुल ही लगा सकते हैं। यहाँ पर रखना है तो यहाँ से आप सीधी सिलाई लगा सकते हैं। पर इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, आपको हर पीस में सीधी ही सिलाई थोड़ी ना लगाना है, आपको और भी सिलाइयाँ हैं, जैसे कि गुलाई में सिलाई है, वो आप फिर कैसे लगाएंगे। या फिर आपको कपड़े को गुलाई में सिलाई लगाना है तो हल्का सा आपको घुमाना है तो ये हड़ेगा, आपको यहाँ पर ये अटकेगा और इसको आपको टेप से फिर छुटाना पड़ेगा और फिर सीधी सिलाई लगाने के लिए ये चिपकाना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये है, जब आपको सीधी सिलाई नहीं लगाना आती है अगर, और आप इसकी मदद से आप सीधी सिलाई लगा रहे हैं, तो आप गुलाई वाली सिलाई तो लगा ही नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। गुलाई के लिए फिर आप क्या करेंगे, इसको कैसे लगाएंगे। गुलाई वाली सिलाई के लिए इसको सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आपको अगर सीधी सिलाई जब तक नहीं लगाना आती है तो गुलाई वाली आप सिलाई कैसे लगा पाएंगे। और जब गुलाई वाली सिलाई आपको नहीं लगा पाएंगे तो आपकी टेढ़ी सिलाई लगेगी और पीस भी आपका ठीक से नहीं बन पाएगा। देखिए, सीधी सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले आपको बस ये चीज़ें देखना होती हैं। इसका बूट का आपको देखना होता है सिर्फ कगर, ये जो बूट है यहाँ से आपका निकल रहा है या फिर बूट यहाँ से आपको देख सकते हैं। पटरी जो है ये देखिए प्लेन है, पर पटरी में आप देख सकते हैं नंबर कुछ पटरियों में पड़े होते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप पटरी वो वाली लाएं जिसमें नंबर पड़े होते हैं, तो उससे क्या है, उन नंबर को आप देख के जितने नंबर पे आपको सीधी सिलाई लगाना हो उसी हिसाब से देख के आप उसको लगा सकते हैं, तो वो बेस्ट रहेगा। अगर आप हमेशा इससे लगाएंगे तो आप इसको हटा के बिल्कुल भी वैसे कैसे सीख पाएंगे। भाई आपको काम सीखना है, आपको सिर्फ टाइम थोड़ी ना पास करना है। अब अगर आप हर बार यही आप ऐसे करके गत्ता लगा के सिलाई लगाएंगे तो आप कैसे काम कर पाएंगे। अब आप सीधी सिलाई लगा रहे हैं, सीधी सिलाई आपसे नहीं लग रही है, तो आप गुलाई वाली तो बिल्कुल ही नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसे में क्या करें आप, देखिए थोड़े दिन तो परेशानी होती है सीधी सिलाई लगाने में, ऐसा नहीं है आप बिल्कुल भी सीख जाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है ये आपने लगा दिया तब भी आप सीधी सिलाई आपसे लग जाए, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, तो उसके लिए पहले आपको प्रैक्टिस डालनी होगी। बूट की सिलाई लगाना है तो बूट होता है, बूट के बराबर ही आपको इस कगर से लेके चलना होता है, बस कपड़े को आपको सीधा रखना होता है। हाथ अगर आपका इधर उधर घूम गया तो आपकी टेढ़ी वाली सिलाई हो जाती है, वैसे आपकी टेढ़ी नहीं होगी सिलाई। और उसके बाद यहाँ पर नंबर पड़े होते हैं, अगर आपको चौड़ी सिलाई लगाना हो पटरी नंबर वाली ले आएँ। तो मैं आपको नंबर वाली पटरी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस पटरी में आपके नंबर पड़े हैं ना। अब आपको जितनी भी सिलाई लगाना हो, इतनी सिलाई लगाना हो, तो ये कगर बनी है ना, तो इसको देख के आप चलें। थोड़े दिन आपको परेशानी होगी पर आप सीख जाएंगे तो बहुत जल्दी काम करने लगेंगे। लेकिन अगर आप इसके चक्कर में पड़े रहे, ये गत्ता लगा के आप चिपका के सीधी सिलाई लगाएंगे तो आप काम नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि पूरे पीस में सीधी सिलाई नहीं होती है, ज़्यादातर गुलाई में होती है। आपको लपकी लगाना होती है, पैर की लगाना होती है, किसी में आपको हल्की सी गुलाई देना होती है, आपका कपड़ा इधर उधर आपको करना होता है, तो आपको ये सब हड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप इसको आप लगा के सीधी सिलाई लगा रहे हैं तो आप गुलाई में सिलाई तो बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि सबसे कठिन होती है गुलाई में सिलाई लगाना। सीधी सिलाई तो आप एक घड़ी लगा भी सकते हैं, पर गुलाई में सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है। सबसे पहले आपको बूट देखना है, बूट से आपको कितनी दूर पे लगाना है ये देखना है। और ये पटरी जो है नंबर वाली आप ले लें, ये सबसे बेस्ट रहेगी और आप इससे ट्राई करेंगे तो बिल्कुल ही सीधी लगेगी। और हाथ आपके बिल्कुल ही अपने सीधे रखना है। हाथ अगर लहरियाएंगे तो आपकी सीधी सिलाई नहीं लगेगी। और पीछे हाथ लगा लें,
अगर आपका कपड़ा ज़्यादा लहरियाता है तो आप पीछे हाथ लगा लें और आगे हाथ लगा लें और बिल्कुल सीधी लगाते चले जाएं। आपको बहुत ज़्यादा 10, 15, 20 दिन लगेंगे सीधी सिलाई, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। और सबसे पहले आप नारे पे लगाएं, उसके बाद आप लपकी सिलाई ज़्यादातर लगाया करें अगर नए हैं तो, और फिर उसके बाद धीरे धीरे सीधी लगाना सीखें। ओके, इसकी मदद से आप कपड़े में सीखें तो जल्दी सीख जाएंगे, ये सब झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।